वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट? तो हम लोग लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो। हम लोग एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जहाँ पे हम लोगों ने एमएस वर्ड के बारे में सारे टेबों को 1 बाय 1 सीखा है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, सारे टैब के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब को बहुत अच्छे से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टैब को। व्यू टैब को डिटेल से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊँ। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर लिया है। अब इस पैराग्राफ को आप देख सकते हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिव्यू के बारे में देखा था। रिव्यू का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को दोबारा देखना, चेक करना, और व्यू का मतलब होता है देखना। तो आप इस देखना चाहते हो, अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी फाइल को देखना चाहते हो कि वो अलग अलग फॉर्मेट में कैसा दिखाई देगा। अगर प्रिंट लेआउट की अगर हम बात करें, प्रिंट लेआउट में ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको फुल स्क्रीन रीडिंग करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ पे एक से ज्यादा पेज होते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो ये फुल स्क्रीन रीडिंग है। तो ये भी एक लेआउट है एक तरह का पेज का, जिसमें आप देख सकते हो कि ये पेज फुल स्क्रीन में किस तरीके से दिखाई देगा। वेब लेआउट में अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट पे जिस तरीके से आपको टेक्स्ट दिखाई देता है उस तरीके से आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। ये कुछ लिमिटेड कंटेंट है इसलिए आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर और भी ज्यादा आपका कंटेंट रहेगा तो पूरा पेज भरा हुआ आपको दिखेगा। आउटलाइन में अगर आपको देखना तो आउटलाइन पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे आपको हर पैराग्राफ के आगे एक बुलेट लगा हुआ दिखेगा। देन जहां आपका पैराग्राफ खत्म होता है वहां पे इस तरीके का एक लाइन दिखेगा। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, रखना है तो रख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। इसके बाद में दोबारा हम व्यू पे देखते हैं, जहाँ पे ड्राफ्ट मतलब जैसे आप कोई मैसेज वगैरह भेजते हो और नहीं पहुंचता है तो ड्राफ्ट में चला जाता है। तो ड्राफ्ट में इस तरीके से ड्राफ्ट और आउटलाइन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ बुलेट्स होती है और वहां बुलेट्स नहीं होगी, बस इतना ही डिफरेंस। देखिए आप दोनों को देख लीजिए एक बार। ये ड्राफ्ट है, यहाँ पे बुलेट्स नहीं है, और अभी आउटलाइन में हमने देखा था वहां पे बुलेट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं वापस से प्रिंट लेआउट में क्लिक कर देता हूँ। तो ये तो था हमारा डॉक्यूमेंट व्यू। उसके बाद में शो हाइट का बात करते हैं। यहाँ पे एक शो हाइट ग्रुप दिया हुआ है, सेकंड ग्रुप। इसको समझते हैं। रूलर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। ये जो आपको मीटर स्केल दिखाई दे रही ये है रूलर, और इसका काम मेजरमेंट के लिए होता है। इसके बाद में अगर आप इसको शो या हाइड कराना चाहते हो तो आप यहाँ से करा सकते हो। इस राइट क्लिक पे आप अनचेक करेंगे तो आपकी रूलर हाइड हो जाएगी, अगर चेक कर देंगे तो आपकी रूलर दोबारा आ जाए। इसी तरीके से आप ग्रिड लाइन अगर अपने पेज के अंदर में लेके आना चाहते हो तो ग्रिड लाइन लेके आप आओगे, और हटाना है तो हटा सकते हो। और ये ग्रिड लाइन जो है इस मीटर स्केल की मेजरमेंट के हिसाब से आएगी। ये जितना एरिया यहाँ दे रहा है आपको इतना ही ग्रिड लाइन आएगा। उसके बाद में जितना एरिया यहाँ से दे रखा है इतना ही आएगा। अगर आप इनको बढ़ाना घटाना चाहते हो तो बढ़ा घटा सकते हो आप। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ग्रिड लाइन फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। नेविगेशन पेन मतलब एक अलग से छोटा सा पॉपअप खुल के आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर में जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। मल्टी पेजेस अगर होगा तो आपको और अच्छे से इफेक्ट दिखाई देगा। अगर मल्टी पेजेस है तो इस पे क्लिक करके देखिए, पेज के बाद एक पेज आपको दिखाई देगा। और अगर स्क्रॉलिंग में देखना है तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। सिंगल पेज लेआउट में देखना है तो इस तरीके से। तो एक से ज्यादा पेज इंसर्ट करके जब आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये नेविगेशन टूल है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। अब हम बात करते हैं जूम की। जूम तो जनरली हम सभी लोग जानते हैं, जैसे तरीके से हम मोबाइल फोन या डेस्कटॉप वगैरह में जो भी चीजें हम जूम करके चीजें को देखते हैं वो ये, यानी कि इसको बड़े आकार में देखना। यहाँ पे इसकी फोन साइज इंक्रीज नहीं होती है, लेकिन इसको फिलहाल के लिए हम थोड़ा बड़ा करके बड़े शेप में हम देख पाते हैं। एक जूम बार यहाँ भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी मैनुअली माइनस पे करेंगे तो जूमिंग कम होगा, प्लस पे करेंगे तो जूमिंग बढ़ जाएगा। एक तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, दूसरा यहाँ पे जूम पे क्लिक करके परसेंटेज क्लिक कर सकते हो। डायरेक्टली 75% पे क्लिक करोगे, ये 75% जूमिंग हो गया है आपका। ये यहाँ पे भी आपको 75 शो हो रहा है, यहाँ पे भी 75% ही ये जूमिंग। आप चाहते हो 200% जूमिंग करना है तो जो टेक्स्ट है वो 200% जूम होकर आपको दिखाई देगा इस तरीके से। और यहाँ पे भी 200% जूमिंग हो गया। अगर आपको एक क्लिक में 100 लेके आना है तो एक क्लिक में आप 100% जूमिंग लेके आ सकते हो। यहाँ पे भी 100% जूमिंग है। 100% बिल्कुल करेक्ट जूमिंग है। आप जब भी किसी डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो कि उसका ओरिजिनल लुकअप कैसा दिखाई देगा तो आप 100% जूमिंग पे ही देखिए।
उसके बाद में वन पेज पे जब आप क्लिक करते हो तो ये टेक्स्ट एक पेज छोटा सा बन के आपके सामने आ जाएगा। अगर मल्टी पेजेस होंगे तो आप 2 पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाएगा और भी बहुत सारे पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद पेज की विड्थ यानी कि ये चौड़ाई में देखना चाहते हो आप, इसकी विड्थ देखना चाहते हो जूम करके, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसकी चौड़ाई ये पूरी जूम होके आपके सामने आ गई है। मैं इसको नॉर्मली 100 पे कर देता हूँ। उसके बाद में आते हैं विंडो ऑप्शन पे। विंडो के अंदर में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे न्यू विंडो बोल के एक टूल दिया है। तो न्यू विंडो के अंदर में क्या होता है, ये फिलहाल के लिए अभी आपके पास एक विंडो खुला हुआ है। इस विंडो के अंदर में कुछ भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है या डिलीट करना है, ये दोनों एक्टिविटी आप कर सकते हो। फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो, कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे इसका बैकअप लेके भी एक नई विंडो लेके चलना है, तो आप यहाँ से न्यू विंडो पे जब क्लिक करेंगे तो बैकअप में एक नई विंडो आ चुकी है, यानी कि ये अभी नया विंडो खुल चुका है। पिछले विंडो में हम लोगों ने व्यू पे क्लिक कर रखा था, तो ये नया विंडो, अभी 2 विंडो आ चुकी है। अब कैसे पता चलेगा कि 2 विंडो आ चुकी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। शो विंडो में स्विच करने के लिए काम आता है। ये विंडो 1 है, विंडो 2 है। अभी फिलहाल के लिए आप 2 पे हो। अगर आपको 1 नंबर पे जाना है, स्विच करना है, तो आप स्विच यहाँ से कर सकते हो। अभी हम 1 नंबर पे आ चुके हैं। तो नई विंडो लेनी है 1 से ज्यादा तो आप ले सकते हो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर मैं इस पे कोई काम कर रहा हूँ और मैंने गलती से क्लोज कर दिया बिना सेव किए, तो दूसरा भी मेरे पास एक विंडो बचा है बैकअप में, अब मैं गलती ना करके इसको सेव कर सकता हूँ। दूसरा यूज क्या है, मैं दोबारा इसको विंडो लेके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 विंडो वापस से मैंने इंटर कर ली है। यहाँ पे अरेंज पे जब आप क्लिक करते हैं तो दोनों विंडो आपको एक साथ दिखाई देती है इस तरीके से। एक विंडो ये ऊपर में आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 3.2 दिखाई दे रहा है, और एक विंडो 3.1 यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये अलग अलग 2 विंडो है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ एक ही विंडो रखना है, तो आप एक विंडो को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो इस तरीके से। अभी फिलहाल के लिए आपके पास एक विंडो है, इसको रिस्टोर कर लीजिए, यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देगा। उसके बाद में एक से ज्यादा दोबारा विंडो लेते हैं तो आपके पास 2 विंडो हो चुकी है। अब दोनों विंडो में सेम कंटेंट आपका है। स्प्लिट, अगर आप किसी विंडो को तोड़ना चाहते हो तो आप जैसे यहाँ से तोड़ना है तो आप तोड़ भी सकते हो। ये कुछ टेक्स्ट ऊपर हो गया, कुछ टेक्स्ट नीचे हो गया, ये 2 विंडो बन चुकी है। एक ऊपर विंडो अलग है, नीचे में विंडो अलग है, ये दोनों विंडो एक साथ वर्क करेगी। नहीं, फिलहाल के लिए भी हमारे पास दोनों विंडो यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से आप विंडो को लेके आ सकते हो। अगर आप ये स्प्लिट जो आपने किया इसको रिमूव करना है तो आप स्प्लिट को रिमूव भी कर सकते हो और आपको यहाँ पे दोनों विंडो देखने को मिलेगी, राइट। तो ये था आपका विंडो इंसर्ट। अब बात करते हैं व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। यहाँ पे आपको 2 विंडो दिख रही है। ये 1 नंबर की विंडो है, ये 2 नंबर की विंडो है, लेकिन आप चाहते हो कि स्लाइड बाय स्लाइड आपको दिखे, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, आपको दोनों स्लाइड बाय स्लाइड दिखेगी, यानी कि दोनों विंडो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट में आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये दोनों एक साथ स्क्रॉल क्यों हो रहा है, उसका कारण है यहाँ पे दिख रहा है आपको ये स्क्रॉलिंग बटन। अगर आप इस पे एक बार क्लिक कर देंगे तब ये आपको अलग अलग स्क्रॉल होगी। ये फाइल, ये 2 पहली वाली विंडो अलग स्क्रॉलिंग हो रही है, ये दूसरी वाली विंडो भी अलग से स्क्रॉलिंग हो रही है। तो ये बटन स्क्रॉलिंग के लिए काम आता है। दोनों को अगर साथ में स्क्रॉलिंग करना है तो आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए, दोनों एक साथ में स्क्रॉल होगी। स्क्रॉल के लिए स्पेशल बटन दिया है दोनों विंडो के लिए। क्लिक सही से करेंगे तो आपका दोनों विंडो एक साथ स्क्रॉल करेगी इस तरीके से। उसके बाद में अगर मैं इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप हो रही है, तो अगर मैं उसको रिस्टोर करना चाहता हूं, यानी कि इसको रीसेट करना है कि दोनों बढ़िया तरीके से दिखाई दे, तो आप एक बार रीसेट पे क्लिक करेंगे, दोबारा वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगी। अगर इस विंडो को मैं छोटा कर लेता हूं इस तरीके से, उसके बाद में अगर रीसेट करता हूं तब आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा कि दोनों कैसे रिस्टोर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप रिस्टोर और स्क्रॉलिंग बटन इस्तेमाल कर सकते हो, और स्लाइड बाय स्लाइड। अब मैं स्क्रॉलिंग भी हटा देता हूँ, स्लाइड बाय स्लाइड भी हटा देता हूँ, तो ये इस तरीके से आपको विंडो दिखाई देगी। तो ये तीनों बटन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। उसके बाद में अगर आपको स्विच करना है एक विंडो से दूसरी पे, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो। तो ये था विंडो के बारे में। लास्ट एक छोटा सा टूल बचा है हमारा, एक ग्रुप है माइक्रोस, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बहुत काम की चीज है। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन आज हम देखेंगे टेक्स्ट रिकॉर्डिंग। जी हाँ, टेक्स्ट रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मोइन मंसूरी, मैंने टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं इसको बैक स्पेस से हटा देता हूं तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसको लेके आने का। एक बार ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इसको कंट्रोल Z से लेके आ जाऊं, लेकिन अगर मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूं,
क्लोज बटन पे जाके, तब मैं दोबारा अगर इस विंडो को खोलता हूं, जब मैं इसको सेव करके रखूंगा तो मेरे पास वो टेक्स्ट मोइन मंसूरी लिखा हुआ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैक्रोस ग्रुप के माध्यम से, तो आप उस टेक्स्ट को हमेशा लेके आ सकते हो। यहाँ पे जो आपकी रिकॉर्डिंग की हुई है वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाई देगी, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अब रिकॉर्डिंग किस नाम से आप सेव करना चाहते हो? पकड़ लो, मैं मोइन नाम से ही सेव करना चाहता हूँ, तो आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही आप लोगों ने रिकॉर्डिंग एक्टिव किया तो कर्सर के साथ में एक रिकॉर्डिंग टाइप का एक मेन्यू आपके सामने इसके साथ चिपक के आ गया है। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, मोइन मंसूरी या कुछ और भी लिखते हो, कंप्यूटर, तो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ये मैंने रिकॉर्डिंग किया 2 टेक्स्ट। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को रोक भी सकता हूं और मैं स्टॉप भी कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि अब मैं कुछ और लिखूं लेकिन वो रिकॉर्डिंग में ना आए, तो आप इसको पॉज कर सकते हो। उसके बाद में कुछ भी लिख सकते हो, CPU इन कीबोर्ड, ये मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूं कि अब इसके बाद ये 2 टेक्स्ट मेरे रिकॉर्डिंग में नहीं आए, दोबारा जो आगे लिखने वाला हूं वो रिकॉर्डिंग में आए, तो आप उसको रिज्यूम कर दीजिए, दोबारा वो रिकॉर्डिंग लेना चालू कर देगा। मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, यहां से हमको पता चल जाएगा कि जो हमने रिकॉर्डिंग पॉज किया क्या वो भी रिकॉर्ड में हुआ। उसके बाद हम करते हैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा स्टॉप से क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो जाएगी। ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। आप देखेंगे कि मैं इन टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूं। जब मैं इन टेक्स्ट को डिलीट करता हूं, अब मैं यहाँ पे क्या दोबारा उन टेक्स्ट को लेके आ सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल आप लेके आ सकते हो। यहाँ पर चलिए रिकॉर्डिंग में जाते हैं, तो व्यू रिकॉर्डिंग में जाके देखते हैं। व्यू मैक्रोस में मैंने मोइन के नाम से यहाँ पे सेव किया था, ये रहा मेरा रिकॉर्डिंग। अगर इसको दोबारा आपको चलाना है, रन करना है तो रन कर सकते हो, एडिट करना है एडिट कर सकते हो, उसको डिलीट करना है, रीनेम करना है, जो भी आपको एक्टिविटी करनी कर सकते हैं आप। मैं फिलहाल के लिए इसको रन करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे रन हो चुकी है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे CPU और कीबोर्ड टेक्स्ट नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने उसको बीच में रोक दिया था। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्यूचर में कभी भी अगर आप लोगों को चाहिए तो वो दोबारा यूज कर सकते हो। विंडो क्लोज होने के बाद भी आप यूज कर सकते हो, दूसरी विंडो खुलने के बाद भी उसको रिकॉर्डिंग को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक मैं न्यू विंडो ले लेता हूँ, कंट्रोल एंड से मैंने नया विंडो ले लिया है। और क्या दोबारा मेरे को रिकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। आप मोइन पे क्लिक करके रन कर दीजिए, तो वही रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक करिए, और इस तरीके की वीडियो हम लोग लेके आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी अगले वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।